चलिए, जय हिंद एवरीवन। चलिए, तो वॉइस का बस इन्फिनेटिव बच गया ना, 2+V1 नहीं बताया, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे कभी। चलिए, तो अब हमें स्टार्ट करना है नरेशन। ठीक है, तो नरेशन की हम बात करते हैं। अब देखते हैं नरेशन के बारे में कि नरेशन, आप में से नरेशन पढ़ा हुआ है क्या किसी ने? नहीं। आपने पढ़ा हुआ है? ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा पढ़ा आपने, कोई नहीं, पूरा पढ़ लो आज। देखिए आप, नरेशन, जो नरेशंस होते हैं ना, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। पहले को आप कहते हो डायरेक्ट, और सेकंड को आप कहते हो इनडायरेक्ट नरेशन। जो डायरेक्ट नरेशन है और जो इनडायरेक्ट नरेशन है, ठीक है, डायरेक्ट क्या होते हैं और इनडायरेक्ट क्या होते हैं, देखिए आप। तो डायरेक्ट नरेशन वो होते हैं कि जो अगर कही गई बात हो, जो स्पीकर्स वर्ड होते हैं, ठीक है, उसे अगर हूबहू लिख देते हैं, आप बताते हैं अभी आपको। तो इसमें कहता है कि स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड। जो स्पीकर्स के वर्ड होते हैं, ठीक है, उन्हें कोट किया जाता है। कोट मतलब हूबहू लिख दिया जाता है, और इस कोट के लिए हम डबल कोटेशन मार्क्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, डबल कोटेशन मार्क्स का यूज करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? डबल कोटेशन मार्क्स, या फिर इसी को हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। अब देखिए इनडायरेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट होता है कि इसमें स्पीकर्स की जो कही गई बातें होती है ना, स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड, मैनिपुलेटेड। स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड, इसका क्या मतलब है समझे पहले आप, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहने का क्या तात्पर्य है। डायरेक्ट कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो स्पीकर्स के द्वारा कही गई बात है, जो स्पीकर्स के द्वारा कही गई बात है, अगर उसे आप हूबहू लिख देते हैं, किसके थ्रू? इन्वर्टेड कोमा के थ्रू या फिर डबल कोटेशन मार्क्स के थ्रू, तो उसे आप क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन। लेकिन जो स्पीकर्स द्वारा कही गई बात है, उसमें अगर आप हेर फेर करते हो, उसमें अगर आप बदलाव करते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं? तो उसे आप कहते हैं इनडायरेक्ट। सही है, देखिए आप समझे। तो पहला जो हम इनडायरेक्ट सीखेंगे, वो पहला जो टेंस होगा, उस टेंस को हम टेंस कह रहा हूं, सेंटेंस जो होगा, उस सेंटेंस को मैं कहूंगा असर्टिव सेंटेंस। तो हम पहले समझते हैं असर्टिव सेंटेंस। आप सभी को पता होगा, बेसिक में पढ़ाया गया कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो ये स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट ही होते हैं ना। तो मैं असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड पहला एक सेंटेंस लिख रहा हूं। इस सेंटेंस को आप देखें, जैसे मैंने लिखा कि रितु, ठीक है, सेड टू मी। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है नरेशंस का जो बेसिक, यही समझना। ठीक है, तो अगर आप इसका बेसिक समझ लेते हैं, तो आप इसको मान के चलो कि आप 75% नरेशन समझ चुके हैं। ठीक है, तो बेसिक इसका समझने की कोशिश करना आप। मैंने लिखा रितु सेड टू मी, ठीक है, आई हैव डोनेटेड, या फिर आई हैव सेव्ड यू। क्या लिखा मैंने? रितु सेड टू मी आई हैव सेव्ड यू। ठीक है, रितु ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें बचाया है, यही कह रहा ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इस सेंटेंस में देखते हैं, तो सेंटेंस में आपको तमाम चीजें मिलेंगी। आप इतना देखें, ये डबल इन्वर्टेड कोमा आया है या फिर डबल कोटेशन मार्क्स आए हैं। इट मींस ये कैसा नरेशन? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट नरेशन है। इट मींस इसका हमें क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो देखिए इनडायरेक्ट बनाने से पहले इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, इन टर्म को आपको जानना होगा कि किसको हम क्या कहते हैं, तब आप उसके आधार पर उसको चेंजेस करते हैं। जैसे देखिए जो पहला सेंटेंस मैंने लिखा कि रितु सेड टू मी आई हैव सेव्ड यू। ठीक है, आई हैव सेव्ड यू। तो आप देखिए इसमें क्या टर्मिनोलॉजी है, इसे आप समझने की कोशिश करें कि जो रितु है, रितु ने कहा है, किससे कहा है? मुझसे कहा है। मतलब कहने का काम कौन कर रहा है? रितु। तो जो कहने वाला होता है, क्या वही स्पीकर है या नहीं है? यहाँ पे बोलने का काम किसने किया है? रितु ने। तो क्या रितु को हम स्पीकर कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो इस रितु को हम एक नाम देते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं स्पीकर। क्या कहते हैं हम इसको? स्पीकर। फिर देखिए सेड टू मी, रितु ने किससे कहा है? मुझसे। तो सुनने वाला कौन है? मैं हूं ना। इट मींस क्या, ये जो मी है, ये मी जो लिखा गया लिसनर है या नहीं है? ये लिसनर है। इट मींस यहाँ पे ये जो मी लिखा गया, मी को हम क्या नाम देते हैं? तो मी को हम नाम देते हैं लिसनर। क्लियर इतनी बातें? आप देखिए,
जो स्पीकर और लिसनर के बीच में आता है, स्पीकर और लिसनर के बीच में कौन आ रहा है, सेड टू, यही आ रहा ना। तो इसको हम नाम देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या नाम देते हैं इसको हम, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब करता क्या है, तो ये हमें बताता है टाइम और टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, अभी आपको ये टर्म नहीं पता है कि रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है, नहीं बताया गया अभी तक। अभी तक आपको 3 चीजें बताई गई, क्या कि स्पीकर क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का काम क्या है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टाइम और टेंस बताना, और फिर नेक्स्ट आपने क्या सीखा, लिसनर है। इतनी बातें आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखें आप इसको आप क्या कहते हैं, तो इसको आप नाम देते हैं इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास। इनकी संख्या 2 होती है ना, एक यहां भी है, यहां भी है, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट योर कॉमास। ठीक है, प्लूरल है तो हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो यहां तक आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए कि रितु सेड टू में, रितु क्या है, स्पीकर है, क्योंकि कहने का काम किसने किया है, रितु ने, सुनने का काम किसने किया है, मी। और मैंने ये बताया कि जो स्पीकर और लिसनर के बीच में आता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का काम क्या है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टाइम और टेंस बताना। अभी तक आपने ये नहीं देखा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, हम इस पे भी मूव करेंगे। अब समझिए आप कि ये जो सेंटेंस लिखे गए, आई हैव सेव्ड योर लाइफ, आई हैव सेव्ड यू, ठीक है, आई हैव सेव्ड यू। तो अब इसे आप देखिए कि ये जो कही गई बात है, ये मी कह रहा है या फिर ऋतु कह रही है, ऋतु कह रही है, ऋतु कह रही है ना। और अगर ये ऋतु कह रही है तो क्या ये स्पीकर के द्वारा कही गई बात है या नहीं है, तो जो स्पीकर के द्वारा कही गई बात होती है ना, जो स्पीकर के द्वारा कही गई बात होती है उसे ही आप क्या कहते हैं, तो उसे ही आप कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आपको बात ये समझ में आ गई। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, स्पीकर्स के द्वारा कही गई बात को आप क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब आप हमें बताएं कि अब इसका जो टाइम और टेंस होगा ये कौन बताएगा, कौन, रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया ना कि जो सेड टू है हमारा ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य में क्या काम है, तो टाइम और टेंस बताना किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। तो रिपोर्टेड स्पीच ये है ना, तो इसका टाइम और टेंस कौन बताएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। समझ पा रहे इतनी बातें, क्लियर है। ठीक है, तो देख लीजिए जो टर्मिनोलॉजी है इन्हें आप एक बार देखें, ताकि मैं आगे फिर इससे कनेक्ट करूंगा सारी चीजें। एक बार देख ले आप, क्या कह रहे हो आप, यू बताऊंगा वो आगे, समझिए इतनी बातें आप। चलिए देखिए आप समझिए। इसके बाद देखिए आप, जो मैंने सेंटेंस लिखा था, सेंटेंस मैंने क्या लिखा था, तो मैंने लिखा था रितु सेड टू मी आई हैव सेव्ड यू, यही लिखा हुआ था ना। ठीक है, अब देखिए समझिए आप, आपने क्या जाना कि इस ऋतु को हम क्या कहेंगे, स्पीकर, मी को क्या कहेंगे हम, लिसनर। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। आप सभी को पता होगा कि पैसिव से एक्टिव से पैसिव बनाना क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। इन द सेम वे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना भी क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन की जो डिफिनीशन बताई गई है, आपको क्या डिफिनीशन बताई गई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की जो डिफिनीशन होती है वो डिफिनीशन आप सभी को बताया गया है। क्या बताया गया है कि चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, यही बताया गया ना। तो आप जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे उस टर्म को आप क्या नाम देते हैं, तो उस टर्म को आप नाम देते हैं क्या, तो उस टर्म को आप कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के डिफिनीशन आपको एक्टिव वॉइस पढ़ाते वक्त या फिर जब पैसिव और एक्टिव दोनों मतलब वॉइसेस जब पढ़ाए गए थे आपको, उस टाइम आपको बताया गया था कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है, तो चेंज इन द स्ट्रक्चर but the meaning does not change। क्या ये डिफिनेशन बताई गई थी आपको उस टाइम कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में आप क्या करते हो, चेंजेस करते हो, लेकिन उसकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। जो अर्थ उसका पहले आ रहा था वही अर्थ उसका
बाद में भी आना चाहिए, यही बताया गया था ना आपको। तो यही डिफिनेशन यहाँ पे भी है। और क्या कहते हैं यहाँ कि एग्जाम्पल लिखा, तो वो एग्जाम्पल कहाँ चला गया? अच्छा, ये इसमें आ गया 64 नंबर में। अच्छा कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए अब रितु सेड टू मी आई हैव सेव्ड यू, ठीक है। यहाँ पे रितु क्या है? स्पीकर है। रितु क्या है? स्पीकर है। और मी क्या है? लिसनर। आप बताएं, हमें बताएं कि ट्रांसफॉर्मेशन आप करेंगे तो जो बोलने वाला होगा और जो सुनने वाला का क्या ये चेंज होगा? ये कभी नहीं चेंज हो सकता, ठीक है। जो बोल रहा है वो बोलेगा, जो सुन रहा है वो सुनेगा। तो जो चेंजेस स्टार्ट होते हैं ना, वो चेंजेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो इससे। और इस टर्म को हम क्या नाम देते हैं? तो इस टर्म को हम नाम देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो चेंजेस स्टार्ट होंगे वो चेंजेस कहाँ से स्टार्ट होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब से। और ये कैसे चेंज होता है? तो आप देखिए, आपको रिपोर्टिंग वर्ब के नाम पे लिखा हुआ क्या मिल सकता है? लिखा हुआ तो आपको लिखा हुआ मिल सकता है से, आपको लिखा हुआ मिल सकता है सेज, आपको लिखा हुआ मिल सकता है सेड, आपको लिखा हुआ मिल सकता है विल से, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही मिल सकता, आपको हैड सेड, हैज सेड ऐसा लिख सकता है, इज सेइंग, आर सेइंग लिखा मिल सकता है आपको, ठीक है। लेकिन उतनी बातें आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कि इसे हम चेंज कैसे करते हैं, तो इसका चेंज करने का प्रोसेस क्या है? तो चेंज करने का प्रोसेस ये है कि अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ इसके बाद लिसनर ना मिले, आपको लिखा हुआ इसके बाद क्या ना मिले? लिसनर ना मिले। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अगर लिखा हुआ ना मिले तब नहीं मिलता है लिखा हुआ, इस क्रॉस का मतलब क्या है कि लिसनर ना होगा तब इस से को हम क्या करते हैं? तो इस से को हम से में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इस सेज को हम क्या करते हैं? सेज में ही छोड़ देते हैं। सेड को क्या करते हैं? सेड को हम सेड में ही छोड़ देते हैं। और विल से को भी हम क्या करते हैं? विल से में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके बाद लिखा हुआ मिल जाए क्या? तो लिखा हुआ अगर आपको इसके बाद लिसनर मिल जाए, इसके बाद लिखा हुआ क्या मिले आपको? लिसनर लिखा हुआ मिले, तो लिसनर जब भी आएगा इसके साथ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आता है तब, कभी कभी लिसनर क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी हो जाता है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के बाहर आता है तो लिसनर हमेशा ही किसके साथ लिखा जाता है? तो टू प्लस लिसनर होगा, टू प्लस लिसनर होगा, ठीक है। और तब इसको आप कैसे चेंज करते हैं? तो आप से को किस में चेंज कर देते हैं? तो आप चेंज करते हैं टेल में। ये करेक्ट के साइन का मतलब क्या है? कि लिसनर होगा। और जब भी लिसनर लिखा जाएगा किसके साथ लिखा जाएगा? टू प्लस लिसनर, ठीक है। तो आप इस से को किस में चेंज कर देते हैं? टेल में। सेज को किसको चेंज करेंगे? टेल्स में। फिर सैड को किस में करेंगे? टोल्ड में, ठीक है। और विल से को किस में चेंज करेंगे? विल टेल में। यही होगा ना, वैसे ही होगा ना। जैसे यहां मान के चलो और भी आपको टर्म लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसा नहीं है। आपको यहां पे लिखा हुआ मिल जाए हैज सैड, तो क्या ये आप यहां पे किस में चेंज करेंगे? किसी में नहीं, क्योंकि लिस्ट में नहीं है। तो आप यहां पे क्या लिख देंगे? हैज सेड। लेकिन अगर हम यहां की बात करें तो यहां आप किस में चेंज करेंगे? हैज टोल्ड में। समझ पा रहे हो ना इतनी बातें, ठीक है। तो आपने देखा कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते, इसे चेंज नहीं कर सकते, इसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये हमने देखा, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम जो पहुंचते हैं, फिर हम कहां पहुंचते हैं? यहां पहुंचते हैं, ठीक है। तो देखिए इन्वर्टेड कोमा को हम कैसे चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट जब हम पहुंचते हैं तो इन्वर्टेड कोमा के पास पहुंचते हैं, और इन्वर्टेड कोमा के पास देखते हैं हम तो क्या देखते हैं? तो इन्वर्टेड कोमा को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? तो इन्वर्टेड कोमा के लिए आपको यहाँ पे एक कंजंक्शन लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? कंजंक्शन। कंजंक्शन है इट्स कंजंक्शन। देखिए यहाँ पे एन आता है, कंजंक्शन। जंक कहते हो ना, जंक, जैसे पटना जंक्शन कहते हो ना, इन द सेम वे इट्स कंजंक्शन। कंजंक्शन कहना गलत होता है, ठीक है। तो कंजंक्शन, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? एक कंजंक्शन लिखते हैं। और फिर जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को हम असर्टिव, तो सेंटेंस अभी हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कोई अलग सेंटेंस भी पढ़ेंगे तो आपको सेंटेंस को कंजंक्शन के बाद कैसा लिखना पड़ता है? तो असर्टिव सेंटेंस पढ़ना। अभी तो हम सौभाग्य से हमें पढ़ क्या रहे हैं? हम असर्टिव सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि ये असर्टिव आप कैसे पहचानते हैं? जो रिपोर्टेड स्पीच लिखा गया है वो क्या रिपोर्टेड सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है या नहीं है? तो जो असर्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है क्या यही होता है या नहीं होता? तो अभी हम असर्टिव पढ़ ही रहे हैं, तो असर्टिव को असर्टिव में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी असर्टिव में है। तो आप क्या करते हैं? तो आपको कंजंक्शन के नाम पे क्या लिखना होता है? तो कंजंक्शन के नाम पे आपको लिखना होता है डैट, ठीक है। और फिर आप एक सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, फिर एक आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर आप मेन वर्ब को, और फिर आप क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। यही करते हैं ना, यही करते हैं आप, ठीक है। अब देखिए आप क्या किए? इसको भी चेंज
कर दिए। और जब यहां से हम आगे जैसे ही मूव करते हैं तो यहां से आगे हम जैसे ही मूव करेंगे, जैसे मैं फिर से सेंटेंस लिखूंगा क्योंकि सेंटेंस क्या लिखा था, रितु सेड टू मी ना, रितु सेड टू मी, क्या आई हैव सर्व्ड यू, यही सेंटेंस है। तो आपने देखा इस ऋतु को बदल दिया आपने, ऋतु को नहीं बदल सकते हम, स्पीकर और लिसनर को हम नहीं बदल सकते, इसको कैसे बदल सकते आपने देखा, ठीक है। इसको हम कैसे करते ये भी देख लिया आपने। और जब आप यहां से आगे मूव करते तो अभी तक जो आप चेंजेस कर रहे थे वो रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट को कर रहे थे, लेकिन आप जैसे ही अब यहां से मूव करते तो क्या अब आपके एंट्री रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होती या नहीं होती, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एंट्री होती है ना। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच जैसे आप एंट्री करते हैं तो आपको एक प्रोनाउन मिलेगा। क्या आपको ये प्रोनाउन दिख रहा है, क्या ये पर्सनल प्रोनाउन है या नहीं है। तो आप जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आते हैं, जैसे आप यहां से रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपकी एंट्री होती है, आपको लिखा हुआ क्या मिलता है, तो आपको लिखा हुआ मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहली चीज दैट इज पर्सनल प्रोनाउन, यही मिलता है ना लिखा हुआ। आपको पहले बता दिया गया, अगर बेसिक आपको याद हो कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, आपको बता दिया गया है, याद है, इनकी संख्या 7 होती है, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपको क्या बताया गया था, तो आपको बताया गया था सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, ये तीनों केसेस की बातें हो गई थी बेसिक में, आपको याद है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो देखिए सब्जेक्टिव केस में अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, मैं ज्यादा चीजें नहीं कर रहा हूं अभी, आपको ये सारी चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं, ठीक है। ये कैसे बनते हैं उनका भी मैंने कभी चर्चा पहले किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट पर्सन होता है वो कौन होता है, आई होता है, और आई का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। ऑब्जेक्टिव केस की अगर हम बात करें तो कौन होता है, मी होता है, और इसका पजेसिव केस की बात करें तो हम माई लिखते हैं। लेकिन एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं वी, ठीक है। ये होता है आई जो होता है, इसका बिहेवियर तो सिंगुलर होता है, पर यूसेज अगर आप देखते हो ग्रामेटिकली तो ये वर्ब लेता है अपने साथ, मैक्सिमम जगह ये क्या लेता है, तो प्लूरल लेता है। एक जगह ही सिर्फ सिंगुलर लेता है, वो कहाँ लेता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, बाकी हर जगह प्लूरल होता है, ठीक है। और इसका जो प्लूरल होता है वो वी होता है, इसका वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है, और इसका पजेसिव केस क्या होता है, आर होता है। वैसे अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन कौन होता है, यू होता है, और इसका सब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है। ऑब्जेक्टिव केस की अगर हम बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू, और इसका पजेसिव केस की अगर हम बात करें तो योर, यही होगा ना। एक मिनट से मैं छोटा लिख देता हूं, थोड़ा ये हो गया ओवरलैप कर जा रहा है ये, ठीक है। इसका पजेसिव केस क्या होता है, योर, यही होता है। नेक्स्ट देखिए आप थर्ड पर्सन कौन होता है, ही, सी, इट और दे, ये चारों ही होते हैं, ठीक है। ही का ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, ठीक है। पजेसिव केस इसका क्या होता है, हिज, क्या होता है, हिज। वैसे सी की अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव केस की तो हर, और पजेसिव केस भी क्या होता है, हर। वैसे इट का अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो इट, और पजेसिव केस की बात करें तो इट्स। इन द सेम वे अगर दे का हम ऑब्जेक्टिव केस लिखे तो देम, और इसका पजेसिव केस लिखे तो देयर, यही होता है ना, ठीक है। अब देखिए आपको जब आपको मैंने पढ़ाया होगा तो आपको ये बताया होगा, जब आपको पर्सनल प्रोनाउन की चर्चा हुई होगी उस टाइम मैंने बताया होगा कि कन्वर्सेशन में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो बातचीत होती है, कन्वर्सेशन जो होती है उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक सुनने वाला होता है और एक बोलने वाला होता है। चाहे सुनने वाले की संख्या 1 से ज्यादा हो, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी हमारी क्या हो रही है, बातचीत हो रही है, तो इस बातचीत के दरमियान हम हैं, ऐसे तो अगर संख्या देखें तो संख्या हमारी ज्यादा है, लेकिन एक मैं क्या हूं, बोलने वाला, और आप सारे के सारे क्या हो, सुनने वाला। तो मैं स्पीकर हुआ और आप क्या लिसनर हुए या नहीं हुए। और अगर आप सारे बोल रहे हो तो क्या मैं सुन रहा हूं या नहीं सुन रहा हूं, तो क्या स्पीकर जो प्लूरल भी हो सकता है ना। तो देखिए कि जो कन्वर्सेशन होता है, कन्वर्सेशन में 2 ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पहला स्पीकर और सेकंड लिसनर, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर कोई और आता है तो क्या वो पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं करते। तो यही चीज को समझना आपको कि जो स्पीकर होता है, स्पीकर हम किसको कहते हैं, तो फर्स्ट पर्सन को हम क्या कहते हैं, स्पीकर। फर्स्ट पर्सन को हम क्या कहते हैं, स्पीकर।
और सेकंड पर्सन को हम क्या कहते हैं, लिसनर। इसकी वजह क्या है वो मैं पहले बता चुका हूं कि स्पीकर हम क्यों कहते हैं, फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये हमें कन्वर्सेशन में दो ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पहला स्पीकर और दूसरा लिसनर। क्या ये सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? और अगर ये सारे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो क्या ये चेंज होंगे? तो ये चेंज नहीं करते, तो आप इन्हें कह सकते हो नॉन एक्टिव पर्सन। आप इन्हें क्या कहते हो? नॉन एक्टिव पर्सन। मतलब ये कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, ये एक्टिव नहीं रहते। अब समझिए आप कि जब आप यहां पे देख रहे हो आई, क्या देख रहे हो आप लिखा हुआ आई, तो आई क्या है, स्पीकर है या लिसनर है? स्पीकर है। इट मींस ये किसके अनुसार चेंज होगा? ऋतु के अनुसार। फिर आप देखें कि ये जो आई लिखा हुआ है सब्जेक्टिव किस में है, ऑब्जेक्टिव किस में है? सब्जेक्टिव किस में है? तो ऋतु के लिए सब्जेक्टिव किस क्या इस्तेमाल करेंगे आप? सी। सी ही आएगा ना, तो सी का सब्जेक्टिव किस क्या है? सी है, तो वैसे ही इस्तेमाल होगा ना। तो इस तरीके से हमें चेंज करने होते हैं। ठीक है, अब आप समझे। नेक्स्ट आपने देखा कि इस आई को हमने चेंज कर लिया। कैसे चेंज करना है ये हमने देख लिया। पर्सनल प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करें? आई के जगह पे कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। अगर आई के जगह पे लिखा हुआ आपको सी मिल जाए, ही मिल जाए, दे मिल जाए, क्या ये चेंज होंगे? क्यों नहीं चेंज होंगे? क्योंकि ये पार्टिसिपेट ही कन्वर्सेशन में नहीं करते हैं। और अगर ये पार्टिसिपेट कन्वर्सेशन में नहीं करते हैं, इसी वजह से वो चेंज नहीं हो सकते हैं। क्लियर इतनी बातें? ठीक। अब देखें आप, इसके बाद जब आप आगे मूव करते हैं तो आपने ये चेंज कर लिया। अब आप आगे मूव करते हैं तो आपको वर्ब मिलता है लिखा हुआ, है ना। तो वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं? वर्ब मतलब टेंस, कि हम टेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो टेंस को आप समझिए, टेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो टेंस चेंज करने का तरीका क्या? पहले इस सेंटेंस को देखते हैं, उससे पहले आप देखें। आप कहते हैं कि टेंस आप तब चेंज करते हो, टेंस कौन चेंज करवाता है? तो आपने पहले पढ़ा है कि रिपोर्टिंग वर्ब भी हमें क्या बताता है? टाइम एंड टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो कहते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपने प्रेजेंट में लिखा हो या फिर फ्यूचर में लिखा हो, क्या मैं कह रहा हूं समझ पा रहे हो आप? कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में लिखा हुआ, टेंस का स्ट्रक्चर याद है ना टेंस के? ठीक है, तो कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में आपने लिखा है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होता। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। कब नहीं होता? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में होगा। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में लिखा जाए, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में लिखा जाता है तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। तब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज होता है। और किस तरीके से होता है तो उसी को अब हमें देखना है कि ये चेंज कैसे होता है। ठीक है, तो अब देखिए आप ये चेंज कैसे होता है। तो ये होता है, कहता है अगर इधर आपने प्रेजेंट लिखा है, ठीक है, तो इसे चेंज हम किस में करते हैं? तो इसे हम चेंज करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में। कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट, समझे इस चीज को? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर आपका रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हुआ, ठीक है, जैसे आप देखें एग्जांपल, आपने जो एग्जांपल लिखा है, क्या ये जो लिखा हुआ है प्रेजेंट में है पास्ट में? पास्ट में। लेकिन अगर इसी के जगह पे मैं लिख दूं, इसके जगह पे अगर मैं लिख देता सेज, ये किस में हो जाता? प्रेजेंट में। मैं लिख देता इसके जगह विल से, तब ये किस में हो जाता? फ्यूचर में हो जाता। तब क्या इसके टेंस को चेंज करते हैं? नहीं करते। लेकिन यहाँ सैड लिखा गया ना, और अगर सैड लिखा गया तो ये पास्ट है ना, और अगर पास्ट है तो पास्ट में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है ना। अब देखिए होता है। तो आपने क्या देखा कि अगर प्रेजेंट हो तो ये किस में चेंज होगा? कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बस इतना है कि अगर इधर आपने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर इसी को आप कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, तो इसे आप कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में ले जाते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में किस में चेंज होता है? तो ये चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। स्ट्रक्चर आपको आते हैं ना, सबके स्ट्रक्चर आने चाहिए। ठीक है, फिर कहता है कि अगर आपने इधर लिखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आपने इधर क्या लिखा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसे आप किस में चेंज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इधर आपने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट, इधर आपने क्या लिखा? प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसे आप किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, इधर आपने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या लिखा आपने? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आप इसे किस में चेंज करेंगे? तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। समझ पा रहे हैं आप इतनी बातें?
फिर कहता है कि अगर आपने यहां पे लिखा है सेल या फिर आपने लिखा है विल, ठीक है, ये मॉडल है और ये मॉडल के प्रेजेंट फॉर्म कहे जाते हैं। आप इसे फ्यूचर टेंस बनाते हो, लेकिन आप जब मॉडल्स पढ़ते हो तो मॉडल्स के थ्रू मैं ये भी बताता हूँ कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप ये पढ़ते हो ये प्रेजेंट में है। इसका पास्ट क्या होता है? तो नरेशन में इसका पास्ट होता है शुड नहीं। देखो आप अगर किताबें पढ़ते हो तो बहुत सारी किताबों में लिखा होता है शुड, कि सेल को हम शुड में चेंज करते हैं, विल को हम वुड में चेंज करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाते हो तो आपको सेल को शुड में और विल को वुड में नहीं, दोनों को ही वुड में चेंज करते हैं आप। सेल और विल दोनों को किस में चेंज करते हैं? हम वुड में करते हैं। मैं आगे भी बताऊंगा कि ये शुड क्यों नहीं आता, इसकी वजह मुझे आगे समझानी होगी इंपरेटिव सेंटेंस के दौरान, ठीक है। तो सेल और विल को हम दोनों को किस में चेंज कर देते हैं? वुड में। आपको यहां लिखा हुआ मिल सकता है कैन, तो कैन भी प्रेजेंट कहा जाता है इसका वुड में। वैसे वो लिखा हुआ मिल सकता है यहाँ पे मे, तो इसको आप किस में चेंज करेंगे? माइट में। आप इसको चेंज करेंगे माइट में। फिर आपको लिखा हुआ मिल सकता है हैव टू, या फिर हैव टू के जगह पे लिखा हुआ मिल सकता है हैज टू, ठीक है। हैव टू प्लूरल होता है, हैज टू सिंगुलर होता है, इसे आप किस में चेंज करेंगे? हैड टू में। आप इसे चेंज कर देंगे हैड टू में। इतनी बातें क्लियर है आपको? तो प्रेजेंट को हम करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज करते हैं। फिर अब बात आती है कि पास्ट को आप कैसे चेंज करते हैं। तो पास्ट को हमें चेंज करने का क्या तरीका है? तो कहता है कि अगर आपने यहाँ पे पास्ट लिखा है, ठीक है, तो पास्ट को हम चेंज करते हैं मोर पास्ट में। पास्ट को कहां चेंज करते हैं हम? मोर पास्ट में, ठीक है। जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाए पास्ट इंडेफिनिट। ये टेंस में मैं बताता हूं कि मोर पास्ट वाली चीजें क्या होती हैं, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो पास्ट का मोर, पास्ट इंडेफिनिट का मोर पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इन द सेम वे, जस्ट अ मिनट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट को आप किस में चेंज करते हैं? मोर पास्ट में। और पास्ट इंडेफिनिट का मोर पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट, ठीक है। वैसे अगर आप लिखते हैं यहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में जाएगा ये? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इन द सेम वे अगर आप यहां पे लिखें पास्ट परफेक्ट, तो ये किस में चेंज होगा? ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी मोर पास्ट है या नहीं है, और जब ये ऑलरेडी मोर पास्ट है तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं। क्लियर है? तो वैसे अगर आप लिखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या इसको हम चेंज करेंगे? तो ये भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये भी ऑलरेडी मोर पास्ट में है। वैसे अगर मैं यहां पे लिख दो वुड, मैं लिख दो कोड, मैं लिख दो माइट, मैं लिख दो हैड टू, ठीक है, क्या ये चेंज होंगे क्या? तो ये चेंज नहीं होते। ये क्यों नहीं चेंज होते हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट में है। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ गई? इतनी बातें एक बार आप सारी चीजें देख ले, फिर मैं आपको सेंटेंस पे लाऊंगा शुरू से। यहां से स्टार्ट हुआ, इस स्लाइड को देखें आप। देख लिए ये, ताकि आपको रिवाइज कराने में मुझे आसान हो। ये देख चुके हैं आप। इसमें आपको क्या बताएगा? इसमें आपको, चलो मैं समझाते ही चलता हूँ साथ साथ। आपको इसमें ये बताएगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब कौन होता है? जो स्पीकर और लिसनर के बीच लिखा होता है, ठीक है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में ये बताएगा अगर सेंटेंस में लिसनर ना लिखा जाए तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को एज इट इज लिख देते हैं। जैसे ये होते हैं वैसे ही हम लिख देते हैं, एट दे आर, ठीक है। तो से को हमने से में छोड़ दिया, सेज को सेज में, सैड को सैड में, विल से को विल से में, हैज सैड को हैज सेड में, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद लिसनर लिखा हुआ मिल जाए, लिसनर शुड बी ऑलवेज रिटन विद टू, ठीक है। तो टू आएगा, और टू अगर आ गया और लिसनर आपने लिख दिया तो आप इस से को किस में चेंज करते हैं? तो आप से को टेल में चेंज करते हैं, सेज को आप टेल्स में, और सैड को टोल्ड में, विल से को विल टेल में, और हैज सैड को हैज टोल्ड में,
ठीक है। इसके बाद आपको ये बताएगा कि जब आप इन्वर्टेड कोमा के पास पहुंचते हैं तो आपको क्या करना है, तो एक कंजंक्शन लगाना है और कंजंक्शन के बाद असर्टिव सेंटेंस लिखना। अभी हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ ही रहे हैं तो हमें असर्टिव सेंटेंस लगाने चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे आप, इंपरेटिव पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना पड़ता है। मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आप कंजंक्शन के नाम पे क्या लगाते हैं, डेट, और असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, आप टेंस चेंज करते हुए स्ट्रक्चर ये फॉलो करते हैं। आइए नेक्स्ट हमने आपको ये बताया कि रिपोर्टेड, जब आप यहां तक चेंजेस कर लेते हैं तो आपकी एंट्री हो जाती है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो जब आप रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एंट्री होती है तो सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ मिलता है, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के ये बारे में बताया गया कि आप आई और वी को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को ही आप क्या कहते हैं, स्पीकर। मतलब ये स्पीकर के अनुसार चेंज होगा। यहाँ पे स्पीकर कौन है, ऋतु, तो ये ऋतु के अनुसार चेंज होगा। और फिर आपको बताएगा कि जो सेकंड पर्सन है दैट इज यू को आप क्या कहते हो, लिसनर कहते हो, ठीक है। बाकी के ये जो थर्ड पर्सन है ये पार्टिसिपेट नहीं करते कन्वर्सेशन में, दैट्स व्हाई दे आर नॉट चेंज्ड। इसी वजह से इनको हम चेंज नहीं करते, ये चेंज नहीं होते। यही बातें हुई हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम नेक्स्ट मूव किए तो आपको बताएगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होता है, सॉरी जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो अब आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते, वो जिस टेंस में होता है उसको एज इट इज हम लिख देते हैं। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो जाए, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो जाए तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। और किस तरीके से होता है, तो आपने देखा अगर प्रेजेंट हो तो कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में जाएगा, मतलब इंडेफिनिट हो प्रेजेंट का तो पास्ट इंडेफिनिट, परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट, यही बताएगा आपको, ठीक है। फिर आपको ये बताएगा कि सेल और विल आ जाए तो इसको हम दोनों को एक ही चीज में चेंज करते हैं, क्या, वुड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेल को शुड में और विल को वुड में नहीं, दोनों को ही हम किस में चेंज करते हैं, वुड में। फिर आपको बताएगा कि कैन को हम किस में चेंज करते हैं, वुड में, मे को किस में, माइट में, हैव और हैज टू, अगर प्लूरल हुआ तो हैव आएगा, अगर सिंगुलर हुआ तो हैज टू आएगा। तो ये दोनों को हम किस में चेंज करते हैं, हैड टू में। क्लियर इतनी बात है। आइए इसके बाद आपको बताएगा कि अगर पास्ट हो तो ये मोर पास्ट में जाते हैं, अगर ये पास्ट हो तो ये कहां जाते हैं, मोर पास्ट में जाते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट आपने लिखा तो इसको हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। वैसे अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो इसको हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। फिर अगर आपने पास्ट परफेक्ट लिखा तो ये ऑलरेडी मोर पास्ट में आ जाता है, इस वजह से ये चेंज नहीं होते। और इसका तो कुछ है ही नहीं, ये ऑलरेडी पास्ट में है, इस वजह से इनको हम चेंज नहीं करते। तो क्लियर इतनी बात है, ठीक है। अब चलिए हम आगे मूव करते हैं, और आगे मूव करने पहले उस सेंटेंस को हम बना ले जो अभी हमने लिखा था। अभी हमने सेंटेंस क्या लिखा था, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैंने सेंटेंस लिखा था कि रितु, सेंटेंस लिखा था रितु सैड टू मी, ठीक है। रितु सैड टू मी आई हैव सेव्ड यू ना, आई हैव सेव्ड यू। तो देखिए आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, इन्हें बनाने का क्या तरीका है। तो देखिए आप ये रितु को और मी को तो आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट होते, ये चेंज नहीं होते। तो आप इस रितु के बदले क्या लिखेंगे और इस मी के बदले आप सेम ही लिखेंगे। तो आपने लिखा रितु, ठीक है, और इस मी के बदले हम मी ही लिखेंगे। लेकिन आप देखें ये पास्ट में लिखा हुआ है, अभी पास्ट देखो या मत देखो, लेकिन आप इतना तो समझ पा रहे हो कि यहाँ पे लिसनर लिखा गया। और जब लिसनर लिखा हुआ तो सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में करते हैं ना। तो आपने क्या किया, तो आपने इस सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, ठीक है। और इसका मी को हम चेंज करेंगे क्या, फिर मी को हम एज इट इज मी रख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप इन्वर्टेड कोमा के पास पहुंच गए ना फिर। और जब इन्वर्टेड कोमा के पास आप पहुंच गए तो क्या इन्वर्टेड कोमा के नाम पे असर्टिव सेंटेंस में आपको डैट लगाने को बताया गया। तो क्या हम यहाँ पे डैट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, डैट लगाएंगे ना। तो हमने यहाँ पे डैट लगा दिया। और जैसे आप डैट लगा लेते हैं तो आपकी एंट्री हो जाती है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। और जैसे आप रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चलते हैं तो सबसे पहले आपको एक पर्सनल प्रोनाउन मिलता है। पर्सनल प्रोनाउन कौन मिल रहा है आपको, आई स्पीकर है, लिसनर है, स्पीकर है ना। और अगर स्पीकर है तो स्पीकर यहाँ पे कौन है, रितु लड़की है ना, ठीक है। तो लड़की है अगर रितु, तो रितु को हम तो फिर से रिपीट नहीं कर सकते। आप चाहो तो यहाँ अगर आप रितु लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि हम एक सेंटेंस में नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन। तो रितु के लिए प्रोनाउन आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सी। तो आपको क्या लिखना होगा, तो आपको लिखना होगा सी। यहाँ पे हम सी क्यों लगा रहे हैं बस समझ रहे हो ना आप। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सी। आपको ये भी देखना है कि सब्जेक्टिव किस में है, ठीक है। तो ये आई सब्जेक्टिव किस में है ना,
तो स्पीकर का सब्जेक्टिव केस सी होता है और सी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी आएगा। ठीक है, आपने लिखा सी। अब देखिए टेंस चेंज होगा या नहीं। तो अब आपको ध्यान देना है कि जो मैंने सेंटेंस लिखा है, क्या इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में है या नहीं है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो क्या है, इसका टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, होगा। तो आप हमें बताओ, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट है? नहीं दिख रहा क्या? अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा या नहीं जाएगा? तो पास्ट परफेक्ट में आप वर्ब क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। आपने क्या लिख दिया, हैड। ठीक है, और इस सेव्ड को हम सेव्ड कर दे। अब देखो ये जो यू है, यू लिसनर होता है ना। लिसनर कौन है यहाँ पे, मी। लिसनर कौन है, मी। और आप हमें बताओ कि ये जो लिसनर है, ये सेव्ड वर्ब लिखा है ना, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है ना। तो मी का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, मी ही होता है। तो मी को हम एज इट इज लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मी कर दिया। क्या ये बन गया या नहीं बन गया? तो ये पूरा सेंटेंस बन गया कि रितु सेड टू मी दैट शी हैड सेव्ड मी। यही होगा ना, क्लियर इतनी बातें। अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूं आपको, चलो मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं और लिख करके आप हमें बताएंगे बनाने। चलो देखिए, आप मैंने लिखा संजू सेड, संजू सेड टू हर आई डोंट नो यू। संजू सेड टू हर आई डोंट नो यू। ठीक है, इसके बाद सेकंड लिखा मैंने, राहुल said I am Rahul says to शिखा, शिखा नाम है ना, राहुल says to शिखा I am to answer your questions. I am to answer your questions. Next है, she said I have submitted my application ये सबमिटेड में एस छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा ये लग रहा है, जबकि मैंने लिखा तो इंटेंशनली छोटा ही था। ठीक है, नेक्स्ट है काजल will say to me I love you, I love you। और नेक्स्ट है ये बेसिक क्वेश्चंस है बिल्कुल।
आई वॉन्ट अ न्यू ड्रेस। आपके सामने ये मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे, इन्हें जरा बनाए आप। आपको दिया जाता है टाइम, 1 मिनट काफी होगा। हाँ चलो बता सकते हैं। नहीं नहीं लिखो मत, मन में बना लो कैसे क्या हो अप्लाई हो रहा है, फिर मैं आपको लिख के बताऊंगा ही। फिर आपके पास पर्याप्त टाइम है, अपलोड हो जाएगी वीडियो, आप लिखते रहिएगा। बेसिक क्लियर है ना इसका सबको, क्योंकि मेन बेसिक ही होता है इसका। चलिए देखिए अब समझे आप। पहला जो क्वेश्चन लिखा गया, पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया कि संजू सेड टू आई डोंट नो यू। ठीक है, आई डोंट नो यू। आप देखिए कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप ये संजू जो है स्पीकर है और हर क्या है लिसनर है, यही है ना। तो आप लिखेंगे कि संजू। अब देखिए यहाँ पे ये चेंज होगा या नहीं होगा, सेड टू चेंज होगा या नहीं होगा, होगा क्योंकि इसके बाद लिसनर मेंशन है। तो आप लिखेंगे टोल्ड हाँ, फिर आप डायरेक्ट लिखेंगे ना। ठीक है, अब ये जो आई है स्पीकर है, स्पीकर कौन है, संजू। संजू के लिए प्रोनाउन ही, तो आप लिखोगे ही। अब देखिए ये जो टेंस लिखा हुआ है चेंज होगा या नहीं होगा, तो इस जैसे आप टेंस पे पहुंचते हैं तो आपको देखना है कि जो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या वो पास्ट में है या नहीं है, क्या ये पास्ट में है। और अगर ये पास्ट में है तो चेंज होगा, तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में ना। अगर पास्ट प्रेजेंट हो तो करस्पॉन्डिंग पास्ट में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट। तो आप क्या करेंगे, ही डिड नॉट, सॉरी डिडंट लिखना होगा ना, जब ये अब्रिविएशन के फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखा गया तो इस वजह से हम लिखेंगे सी डिडंट नो। अब देखिए ये जो यू लिखा हुआ है, यू कौन है, हर। ठीक है, तो हर ही आएगा ना। चलो वेरी गुड, समझ गए हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है कि राहुल सेज टू शिखा। राहुल सेज टू शिखा, आप क्या लिखोगे, राहुल टेल्स शिखा। ये चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है पता है आपको। आपने लिखा राहुल टेल्स शिखा, फिर आपने लिखा डैड। अब यहाँ पे भी आई लिख दिया क्या, अरे सब में आई लिख दिया क्या। चलो रुक जाओ, चेंज कर लेते हैं। आई क्यों लिखना भाई सब में। ठीक है, यहां आप लिख लो, यहां पे लिख लो आपकी राहुल सेज टू शिखा यू आर। पूरा डिलीट हो गया क्या, ओ तेरी, बताओ यार, काफी कंफ्यूजन नहीं में। खैर कोई नहीं, हो गया। देखिए समझे आप, यहां पे लिख ले आप यू आर, ये यू हमेशा कैपिटल में होगा। ठीक है, तो मैंने लिखा कि राहुल सेज टू शिखा यू आर टू आंसर माय क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आपको चेंज करना होगा और यहाँ क्या करना होगा, यहाँ आपको करना होगा आंसर माय क्वेश्चंस। ठीक है, और ये सही है, काजल विल से टू हिम। ठीक है, चलो छोड़ो, अगले क्लास में हम कर लेंगे, अभी इसी को हम करते हैं ना, काफी क्या ही करना, सीखने से मतलब अभी हम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लिखा हुआ कि राहुल सेज टू शिखा यू आर टू आंसर माय क्वेश्चंस। ठीक है, तो यू कौन है, शिखा। तो शिखा के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, सी। अब देखिए ये आर किस में चेंज होगा, वर में, वर में आएगा ना। तो सी, तो ये अगर प्लूरल होता तो वर लगाता, लेकिन सिंगुलर है ना, तो आप क्या करेंगे, ओ सीट सीट, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ये क्वेश्चन लिखने के पैटर्न से हो जाएगा। अब देखिए ये जो लिखा गया है ये किस में लिखा गया है, प्रेजेंट में, और अगर ये प्रेजेंट में है तो इसको तो चेंज करेंगे हम, तो हम लिख देंगे सी इज टू आंसो। अब ये माई जो है, माई कौन है, राहुल, तो राहुल के लिए प्रोनाउन ही का पॉजेसिव केस हिज क्वेश्चंस, यही लिखेंगे हम। नेक्स्ट कि सी सेड आई हैव सबमिटेड माय एप्लीकेशन, आप क्या लिखोगे सी, क्या ये सेड चेंज होगा, नहीं होगा क्योंकि लिस्टर नहीं लिखा गया, तो आप लिखेंगे सी सेड दैट, आई के लिए, सी के लिए प्रोनाउन सी, अगर यहां सी होता तो नहीं चेंज होता क्योंकि यहाँ नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है, क्योंकि हम वो जो पढ़े हैं पर्सनल प्रोनाउन वो कहाँ जाकर के पढ़े, रिपोर्टिंग स्पीच में, वो तो रिपोर्टेड वर्ब में है, रिपोर्टिंग वर्ब में, तो आपने क्या सी सेड दैट, ठीक है सी, अब ये टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, होगा, हैड सबमिटेड, सी हैड सबमिटेड, ठीक है। अब ये माई जो है, माई कौन है, सी का पॉजेसिव केस हर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, यही होगा ना। नेक्स्ट है कि काजल विल से टू हिम आई लव यू, आप कैसे बनाएंगे, तो आप बनाएंगे काजल विल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हिम लिखा हुआ तो टेल लिखेंगे ना, टेल हिम दैट, अब ये टेंस चेंज होगा क्या इसका, नहीं होगा, लेकिन आई जो है, आई कौन है, काजल, तो काजल के लिए सी, और टेंस चेंज नहीं होगा, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे ये प्लूरल था तो आपने लव लगाया था, पर यहाँ पे सी क्या सिंगुलर है तो आप क्या कर दोगे लव्स, और यू कौन है, लिसनर, लिसनर के लिए हिम, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिम ही आएगा ना, समझ पा रहे हैं ना। नेक्स्ट है कि अनु हैज सेड टू हर फादर आई वांट अ न्यू ड्रेस, आप कैसे बनाओगे, तो आप लिखोगे अनु, अनु, ठीक है, आप लिखोगे हैज टोल्ड हर फादर, अनु हैज टोल्ड हर फादर दैट, अब ये जो आई है, आई कौन है, अनु, अनु के लिए क्या आएगा सी, क्योंकि आई स्पीकर होता है ना, ठीक है, आपने लिखा सी। अब ये टेंस चेंज होगा क्या, होगा, कैसे होगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट है ना ये, तो ये प्रेजेंट में ही है ना, तो नहीं करेंगे हम, क्या लिखेंगे, तो आप लिखोगे सी वांट्स अ न्यू ड्रेस, यही होगा ना, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में, कोई डाउट नहीं है ना इसमें, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, कल तो शायद छुट्टी है ना मकर संक्रांति की वजह से, ठीक है। तो फिर हमारी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड जय टू ऑल ऑफ यू।